तो सभी को नमस्ते और सभी को प्रणाम, आत्मवंदन, गुड आफ्टरनून। आज तुलसी दल का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तुलसी दल बुक पत्री जी ने हमें ऐसे जेम्स दिए हैं, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारी किताबों में से, बहुत सारी विशिष्ट विशिष्ट किताबों में से दिए हैं। तो आज क्या है, आज हमें मधुलिन जी पढ़ के बताएंगी। मधुलिन जी मैंगलोर में रहती हैं और बहुत ही उनको गीता और इस तरह के आध्यात्मिक अ, विषयों में बड़ी रुचि है। इसके अलावा वो आर्ट्स और क्राफ्ट्स की एक्सपर्ट हैं और कुकिंग और पेरेंटिंग में भी उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है। इसके अलावा मैं इतना ही जानती हूँ, लेकिन आज हम उनसे सुनेंगे और उनके बारे में और भी जानेंगे। तो ओवर टू यू मधुलिन जी, और बहुत थैंक यू। मेरा बड़ा मतलब मन करता है कि हम सब लोग मिलके पढ़ें, इसी को हम लोग स्वाध्याय बोलते हैं। तो आज आपने ये उत्तरदायित्व लिया अपने पर और आप पढ़िए, फिर हम साथ में सभी लोग मिलके जो है इसका स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे। तो ओवर टू यू मैम एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा मैम। सभी स्पिरिचुअल स्पाइरल्स मास्टर्स को मेरा धन्यवाद और हृदय से नमन। और वो मेरे सभी गुरु हैं, आप सभी मेरे सभी गुरुओं को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार देते पत्री हुए। जी और जीके सर हमारे गुरु हैं हाँ, और बाकी इनविजिबल गुरु हैं, वो तो तो है ये आप मैम। ऐसे बोलिए, ठीक है? यस मैम, ऐसे वो बोलिए तो है, प्लीज। वो तो है। और बाकी मैं पद्मा जी हमारे मेंटर हैं और यस रीटा यस जी। यस मैम। सभी सभी मास्टर्स को, पत्री जी को, सभी जी के सर को मैं नमन करते हुए ये शुरू करते हैं। हम तुलसी दल का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है अदृष्ट। ये अदृष्ट क्या है? अदृष्ट का मीनिंग, हम अदृष्ट मतलब अ प्लस दृष्ट, वह जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है लेकिन है। जैसे कि दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है नजर, दृश्य का अर्थ है देखने वाला, दृष्ट का मतलब है देखा हुआ, जो दिखता है वह। लेकिन अदृष्ट वो है जो दिखता नहीं है लेकिन वो है। अदृष्ट का अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है, वो दिखता नहीं है। कारण, कारण दिखाई देता नहीं है तो वो दृष्ट, उसको हम दृष्ट कहते हैं। यदि कारण नहीं दिखाई देता है तो उसको अदृष्ट कहते हैं। उसका उदाहरण स्वरूप, कारण पूर्व जन्म में और कार्य इस जन्म में होता है, इसीलिए वह आम लोगों को दिखता नहीं है। जब कारण शुभप्रद रहता है तो उसे अदृष्ट, और अशुभप्रद रहता है तो उसे दुदृष्ट भी कहते हैं। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। भाग्य और अभाग्य दोनों कारण कार्य संबंध है ही है। एग्जाम्पल हम अगर इसमें कुछ देना चाहते हैं, मुझे इसमें से जो समझ में आ रहा है, जैसे मेरा भाग्य, कुछ लोग बोलते हैं मैं इतनी लकी हूँ, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ किया होगा पुण्य, इसीलिए मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे पति मिले, बच्चे मिले, जरूर मेरा पूर्व पूर्व जन्म का ये फल है। तो वो पूर्व जन्म का तो हमने देखा नहीं, हमको पता नहीं उसको, इसीलिए हम अदृष्ट कहते हैं। लेकिन वो मानते हैं कि मैंने कुछ अच्छा जरूर किया है, इसीलिए मुझे ये सभी इस जन्म में ये सब भोग हो रहा है। उसी प्रकार अभाग्य, कोई कोई सोचता है कि मैं इतने दुर्भाग्य हूँ, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, किसी के साथ कुछ किया होगा, इसीलिए मुझे अच्छा घर परिवार नहीं मिला, मेरे सास ससुर मुझे अच्छे नहीं मिले, मुझे ये सभी भोगना पड़ रहा है, मुझे मेरा शारीरिक पीड़ा हो रही है, या मेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं जरूर मेरे कुछ किया होगा पिछले जन्म में। तो ये हम इसका एग्जाम्पल की तरह सोच सकते हैं। तो हमें इसका क्लैरिटी आएगा कि पूर्व जन्म और इस जन्म का कैसे हमें लिंक होता है। कि अगर हम पिछले जन्म में अच्छा कर्म करते हैं तो इस जन्म में फल मिलेगा, ये सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट मधुलिन जी, तो आपने बहुत अच्छा समझा और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लिया। तो हम कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं, अरे मेरा लक अच्छा है, गुड लक अच्छा है, जो आपने कहा। मैं उसको बस एक ही और चीज में कर रही हूँ कि हम जब आध्यात्मिक में आ जाते हैं तो तब लक और गुड लक या बैड लक वाली चीजों को ऐसे शब्दों से भी हमें जो है दूर रहना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे यूज कर देते हैं, आम भाषा में हमारी आदत होती है, वाह आई एम सो लकी टुडे आई गॉट दिस, ऐसे हम बोल देते हैं। लेकिन
जब हम अपनी वाणी में अगर अवेयरनेस लाते हैं और ये इस शब्द से कि ये दृष्ट है और अदृष्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो तब उसमें ना लक होता है और ना बैड लक होता है, ना मतलब गुड लक होता है ना बैड लक होता है। उसका कारण हमें कभी समझ में नहीं आता कि ये हमें कैसे मिल गया। अगर हमारी जो हमने आशा की है उससे अधिक मिल जाए तो हम कहते हैं गुड लक, और जो आशा की है उससे विपरीत मिल जाए तो हम कहते हैं बैड लक। लेकिन वह आशा करना या आशा पर हमें अडिग रहना कि ऐसा ही होगा, तो वह ये कॉन्सेप्ट हमें आगे बता रहा है कि अदृष्ट है या दृष्ट है, यानी सीन है या नॉट सीन है। तो उसमें वो कहानी भी आ जाती है एक बार, जो हम कहते हैं कि एक चाइनीज गांव में एक वृद्ध एक फार्मर होता है, तो इसकी यह अदृष्ट वाले के साथ ये कहानी चलती है कि एक फार्मर होता है, वो आपने सुनी होगी, तो उसके पास एक घोड़ा होता है। अब घोड़ा कहीं जाता है और बड़ा सुंदर घोड़ा होता है, तो सब लोग कहते हैं वाह आप तो कितने लकी हैं। फिर वो घोड़ा कहीं जाता है, ये कहानी आपने सुनी होगी, बस मैं ये इसके कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ। तो घोड़ा कहीं जाता है और उसका पैर जो है कि वो टूट जाता है। तो सब गांव वाले बोलते हैं ओ अब तो अनलकी हो गए, अब तो ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, और ये मतलब आपसे ये आप तो बहुत अनलकी हो गए इसमें। तो अब वो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि सब मतलब वो घोड़ा जो है कहीं और जाता है, और उसके साथ बहुत सारे घोड़े जो हैं उसके साथ आ जाते हैं, वो इतनी दोस्ती कर लेता है। तो सभी गांव वाले फिर बोलते हैं कि अरे आपके तो कितने लक हो गए, आपके तो इतने घोड़े हो गए, अब इतना आप काम कर पाएंगे। फिर इस तरह से मतलब जो राजा की एक सेना आती है, वो वहां पर जो है मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं कि किसी के पास अगर दो से ज्यादा घोड़े हैं तो वो घोड़े ले लिए जाएंगे, तो वो सारे घोड़े वो सेना के पास चले जाते हैं। तो तब वो सभी लोग बोलते हैं अरे आपका तो कितना अनलकी है। तो इसमें मैं एक चीज बोलना भूल गई कि वो हर टाइम जो फार्मर है, वो हर टाइम इन बातों को समझता ही नहीं है। वो अपना कर्म किया जाता है कि वो बोलता है लक है या बैड लक है, गुड लक है या बैड लक है, मुझे तो पता नहीं। अब उसमें भी फिर जब उसके सेना ले जाती है तो वो बोलते हैं कि वो बोलता है कि ये गुड लक है या बैड लक है पता नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं रहता कि इसका क्या रिpercussion मिलेगा, ये क्या रिpercussion। तो दृष्ट और अदृष्ट का लक, और हमें कभी पता नहीं रहता कि क्या आगे होने वाला है। तो बहुत अच्छी तरह से हमने ये समझाया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। यस थैंक मैम। यू सो मच। और किसी मास्टर को कुछ कहना है तो कह सकते हैं मैम। आगे चलते हैं, फिर हम उनसे पूछेंगे, पल्लवी ओके जी मैम। से, रीटा मैम से। अभी हम लेते हैं वरिष्ठ गीता में अदृष्ट। अदृष्ट को वरिष्ठ गीता में कैसे बोला गया है। इधर श्लोका है। वशिष्ठ, वशिष्ठ गीता। वशिष्ठ, हम्म। सॉरी, वशिष्ठ गीता में अदृष्ट को कैसे श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। इधर श्लोका है। यथा सम्यतते येन तथा तेनानुभूयते स्वकर्मैवेति च स्तेन्या व्यतिरिक्ता न दन्यः क। इसका मतलब है, जो जैसा प्रयत्न करता है वह वैसा फल प्राप्त करता है। पूर्व जन्म के अपने कर्म जब फल देते हैं तो उसे दैव्य या अदृष्ट कहते हैं। इसी दृष्टि द्वारा देखने पर कर्म के अलावा न कोई दैव्य है न ही अदृष्ट। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। इसमें एक व्यक्ति था जिसको अभी इस जन्म में बहुत ही, उसको एक स्किन डिजीज है, उसके वजह से उसको बहुत ही पीड़ा होती है। हर रोज वो पीड़ा में रहता है। वो जितना भी दिखाता है, जो भी मेडिसिन खाता है, लेकिन उसको उस पीड़ा से छुटकारा नहीं मिलता। तो वो इस जन्म में तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, सबका पुण्य करता है, कुछ ऐसा काम नहीं किया, तो वो अपने आप से पूछता है मुझे ये क्यों मिला, ये जो स्किन डिजीज है मेरा, मुझे ऐसा क्यों मिला। तो उसको एक वो अपना पिछले जन्म के बारे में उसको पता चल करने के लिए वो कहाँ जाता है। फिर उधर उसको पता चलता है कि उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ किया है ऐसा, उसके वजह से उसको इस जन्म में ये भोगना पड़ रहा है। वो पिछले जन्म में वो एक बिजनेसमैन था जो कि स्किन
वो जो एनिमल्स का स्किन निकाल के बेचते हैं, वो चीजें बनाते हैं, उसके वो उसका बिजनेस था। इसके वजह से उसने बहुत सारे जीवों को तड़पाया है। जैसे कि स्नेक का स्किन ले लीजिए, गोट का लीजिए, काव का, वो स्किन सभी का निकाल के वो उसमें बिजनेस करता था। तो उस पूर्व जन्म का फल के स्वरूप उसको उसको इस जन्म में वो उनका स्किन का बिजनेस था। तो उनको कितना दर्द होता होगा जब उनका स्किन निकाला जाता होगा। तो उसको वो सिखाने के लिए इस जन्म में उसको स्किन डिजीज दिया गया है। तो वो महसूस कर सके कि वो दर्द कितना सह रहे होंगे वो लोग। तो इसके वजह से वो उसने अपना, जब उसको पता चला तभी उसने सोचा तो उनको कितना दर्द हुआ होगा जब मैंने उनका स्किन निकाल के ये बिजनेस किया। तो उसने अपना अभी वो सोच के दुखी होने के अलावा और अपना प्रार्थना करने का अभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा, वो सोच रहा है। तो ये होता है पूर्व जन्म कर्म का फल, जो हमको पता भी नहीं होता और हमको भोग होता है। अभी दूसरा श्लोक के बारे में जानते हैं। इसी तरह और एक श्लोक है। दोषः साम्यत्य सदेहं प्रक्तनोद्धाः नैगुण्यो ह्रष्टान्यतोऽत्र हस्तन्नस्य दोषध्याया गुणौख्ययः। निसंदेह हम जन्म के शुभ प्रयत्न के माध्यम में पिछले जन्म के सभी अशुभ प्रयत्न नष्ट होते हैं। गत दिनों के अजीर्ण आदि दोष का आज की परिहार होता है। यह यहाँ का दृष्टांत है। इसका मतलब, अगर पिछले जन्म में हमसे कुछ गलतियां हुई है और हम इस जन्म में अच्छे कर्म करे जा रहे हैं, वो दोनों का कंपैरिजन होता है। हम कितना गलत किया है हमने पिछले जन्म में, और अभी इस जन्म में हम क्या क्या पुण्य काम कर रहे हैं। जैसे दान पुण्य करना, गरीबों की सेवा करना, अच्छा काम करना, सभी अच्छे चीजें, सभी गरीबों की सेवा करना, वो कर रहे हैं। और पिछले जन्म में हमने क्या क्या गलती किया है, दोनों में बैलेंस होता है। अगर हमारा पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म का कर्म ज्यादा होता है और पिछले जन्म का पाप कम होता है, तो वो हमें इस बैलेंस होता है दोनों। वो जो जो भोग होना चाहिए वो हमको नहीं होता है, बैड इफेक्ट होता है पिछले बुरे कर्मों का, इस जन्म में हमको वो भोग नहीं होता है। वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, आप बोले तो बैलेंस हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। बुरा कर्म इस जन्म का अच्छा कर्म, दोनों में बैलेंस होता है। मुझे ये समझ में आया इसमें से। मैम आप कुछ बोलिए। नहीं मैम, बहुत अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से। तो हम आगे के पढ़ते हैं और फिर हम सबसे कमेंट लेंगे। ओके मैम। हम्म। दूसरा टॉपिक है पुरुष प्रयत्न। ये पुरुष प्रयत्न के बारे में वशिष्ठ गीता में हम इस प्रकार कहते हैं। यधेते पुरुषार्थे समाससो प्राक्तंश्चैहिकश्चैव वीर्यबान। मतलब, पूर्व जन्म के और इस जन्म के समान असमान पुरुष प्रयत्न दो भेड़ों जैसे आपस में लड़ते हैं। उनमें से जो दुर्बल होता है वह हार जाता है। इसका मतलब, समान असमान पुरुषों दोनों में लड़ाई होती है, जो भेड़ों जैसे उनको लड़ाई होती है, और उसमें से जो वीक होता है, दुर्बल होता है, वो हार जाता है। बस इतना ही। मैम आपको कुछ ऐड करना है आगे इसमें? आगे बढ़े मैम, आगे बढ़े। ओके मैम। तो दूसरे श्लोक पे आते हैं। पुरुषं च न बान्तं यत्रं भीमांछते न यन्त्रेणापि महता प्राप प्राप्यते रत्न समतः। इसका मतलब, मोक्ष प्राप्ति के लिए अनंत काल तक पुरुषों को प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, अधिक परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। रत्न परीक्षा की निपुणता द्वारा परिश्रम के बिना ही पत्थर में रत्न की प्राप्ति होती है ना। इसका मतलब, ये
यहाँ पे कहा जा रहा है मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, हमें निरंतर अपने अधिक परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे पत्थर में हमें रत्न मिलता है, जैसे हीरा मिलता है, इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि जैसे पत्थरों में से हीरे का खदान मिलता है हमको, वैसे ही हमें ऐसे ही अपना कार्य करते जाना है, हमें एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें इतना परिश्रम की जरूरत नहीं है, हमें लगे रहना चाहिए। तभी जैसे पत्थरों की खदान से हमें हीरा मिलता है या सोने का खदान पत्थरों में से ही मिलता है, वैसे हमें एक दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हमें निरंतर इसमें लगे रहना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत और की आवश्यकता नहीं है। इधर ये वो समझाने की कोशिश करें, ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, वो रह रहे के हमें एक दिन प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम दूसरे श्लोक पे आते हैं। आलस्य यदि न भवेज्ञ गन्त्यनर्थः को न स्यादुहुधन का बहुश्रुतो बा। इसका अर्थ, यदि इस दुनिया में अनर्थ के कारण आलस्य नहीं होता तो कौन महाधनिक महाविद्वान नहीं होता। मतलब अगर आलस्य नहीं होता तो महाधनी और महाविद्वान भी नहीं होता। इधर ये अर्थ कहना चाहते हैं। तो आलस्य बहुत जरूरी है महाधनिक और महाविद्वान बनने के लिए। एक तरफ आलस्य है और एक तरफ महाधनिक और महाविद्वान लोग हैं। आलस्य है इसीलिए महाधनिक और महाविद्वान भी हमें मिलते हैं। इसका अर्थ यही है। पुरुष प्रयत्न ही हर चीज की बुनियाद है, बाकी विधि विलास ललाट लिखित देवलीला आदि सब अर्थहीन शुष्क शब्द ही है। इसका मतलब पुरुष प्रयत्न ही यहाँ पर मेन है, सभी चीज का बुनियाद है, मेन है, ये बोलना चाहते हैं। बाकी तो सभी अर्थहीन और शुष्क शब्द ही है। मैम आप कुछ ऐड करें, मुझे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है। अच्छे से आपने सारे चीजों को पढ़ा। और वशिष्ठ गीता वैसे भी बहुत ही कठिन विषय है। जी रीटा मैम, आप बोले। आप करो, आज मेरे पास बुक नहीं है, अगर आप पीडीएफ एक एक करके प्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा सा बोल सकती हूँ। हाँ हाँ मैम, थोड़ा सा मैं एक एक करके पीडीएफ भी प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये हम छोड़ देते हैं दृष्ट अदृष्ट, यहाँ से शायद ये भी आपको बोलना है। पहले तो दृष्ट अदृष्ट था, गुड लक बैड लक, ये हम हाँ, 3 वो तो टैबलेट। आपने बताया है, हाँ हाँ सीन और अनसीन है। क्योंकि हाँ हम जो किसी भी चीज की जजमेंट करते हैं, वो हम जिस चीज को देखते हैं उसी चीज की जजमेंट करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जो हमें दिख रहा है उसका कारण क्या है। वो कारण ही अनसीन है, और वो अनसीन को जाने बिना हम अपने डिसीजन देते रहते हैं, जजमेंट देते रहते हैं कि ऐसा हुआ इसका मतलब इसकी गुड लक है, ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब इसकी बैड लक है। जबकि एक्चुअल गुड लक बैड लक होता ही नहीं है। यदि हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट लाइफ में हमारे साथ हो रहा है उन सब के कारण पिछले जन्मों के हैं। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। मतलब जो कुछ भी अब हमारे साथ हो रहा है वो सब किसी न किसी कारण से हो रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट सबका है। तो जो भी हम पहले करके आए हैं उसी के वजह से अब ये हो रहा है। यही हमारा अदृष्ट है, जिसको हमें देखना तो नहीं आता लेकिन हमें समझना आता है। हम समझ सकते हैं, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि ये सब कारण पिछले जन्मों से हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है विशिष्ट गीता में अदृष्ट। जो जैसा प्रयत्न करता है वो वैसा फल पाता है। पूर्व जन्मों के कर्म जब फल देते हैं तो देव या अदृष्ट कहते हैं। और इस दृष्टि से कर्म
से कर्म से दूसरा ना कोई दैव है ना ही अदृष्ट है। मतलब कोई भी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है ही नहीं। जो नहीं दिखाई दे रही वास्तव में वो है, हमारी दृष्टि वैसी नहीं है कि हम उसको देख पाए। बस फर्क सिर्फ ये है कि वो क्योंकि पूर्व जन्मों में हो चुका है और हम उसको जानते नहीं है, तो हम कह देते कि ये अदृष्ट है, हमें नहीं पता। पर वो सब कुछ हमें दिखाई दे या ना दे, वो देव या अदृष्ट सचमुच में है। निस्संदेह इस जन्म के शुभ प्रयत्न के माध्यम से, ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, इस जन्म के शुभ प्रयत्न के माध्यम से पिछले जन्म के सभी अशुभ प्रयत्न नष्ट होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे इस जन्म में हमें शायद बहुत कुछ सफरिंग थी, लेकिन अगर हम इस जन्म में भी शुरू से स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं या समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे जो कर्म है वही हमारे, मतलब जो प्रेजेंट लाइफ है वही हमारी फ्यूचर बना रहा है। अगर इस चीज को हम समझ जाते हैं और अपने प्रेजेंट में हम संभल जाते हैं, अपने कर्मों को सोच समझ कर करते हैं, तो वो पिछले जन्म के भी जो हमने अशुभ कर्म किए हैं वो भी हम उनको भी नष्ट कर देते हैं। गत दिनों के अजीर्ण आदि दोष का आज की दवा आदि गुणों से परिहार होता है। मतलब जो पुराने जन्मों की बीमारियां, पुराने कर्मों के फल जो हैं, उनको भी हम आज की दवा हमारी क्या है? जो प्रेजेंट कर्म है। अगर हम प्रेजेंट में रहकर समझ से कार्य करते हैं कि कोई भी हमारे से, हम किसी को दुख ना दें, किसी की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी समझ के नहीं करें, हम उसको मन से, हम ये सोच के करें कि ये जो हम काम कर रहे हैं हम किसी का नहीं कर रहे, ये भगवान है, और भगवान समझकर उसके हर पार्ट को उस दृष्टि से देखकर उसकी सेवा करते हैं, तो हमारे पुराने से पुराने बुरे कर्म भी धुल जाते हैं। जो मेरे को समझ आ रहा है मैं उतना ही बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, आप लोग अपना ऐड करते जाइएगा। पुरुष प्रयत्न पूर्व जन्म के और इस जन्म के समान असमान पुरुष प्रयत्न दो भेड़ों जैसे आपस में लड़ते हैं। उसमें से जो दुर्बल है वो हार जाता है। अब पूर्व जन्म के तो कर्म जो हैं वो हम इस जन्म में उनमें से जो भी लेकर आए हैं इस जीवन में, उनको सफर करने के लिए या उनसे लेसन लेने के लिए, और इस जन्म के जो कर्म हैं वो दो भेड़े हैं। जो पूर्व जन्म के कर्म है और जो अब के कर्म है वो दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। अब आप देख लीजिए, जो कमजोर है वो हार जाएगा। अगर हमारे इस जन्म के कर्म अच्छे हैं तो इसका मतलब जो प्रेजेंट वाली भेड़ है वो स्ट्रांग है, वो जीत जाएगी। तो फिर हमें वो पूर्व जन्म के जो दुर्बल कर्म है उनको नहीं सहना पड़ेगा। और अगर हमारे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें हम ब्लेस्ड मानते हैं कि ये बहुत ब्लेस्ड पर्सन है, इसको देखो कि बिना काम किए इतना कुछ मिल जाता है, थोड़ी सी मेहनत करता है तो इसको, इसके लिए तो मिट्टी भी सोना हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि वो जो पूर्व जन्म की भेड़ है ना, वो इस जन्म के बुरे कर्मों को भी हरा देती है। क्योंकि इस जन्म में वो जो बुरे कर्म कर भी रहा है वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना उसका पहले का अच्छा फल ज्यादा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अनंत काल तक पुरुष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। रत्न के गुण परीक्षा की निपुणता से परिश्रम के बिना पत्थर से ही रत्न की प्राप्ति होती है। अब अगर आप मिनरल किंगडम में देखिए तो पहले हम देखते हैं डस्ट है, फिर वो स्टोन बनते हैं, फिर वो स्टोन जो है वो पहाड़ बनते हैं, उनमें से कुछ स्टोन जो है लास्ट में आके जेम्स, डायमंड भी बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मिट्टी, वो जो डस्ट थी, वो धीरे 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 सहते हुए वो किस स्टेज तक आ गई? डायमंड की स्टेज पर। और डायमंड की स्टेज पर जब कोई स्टोन या डस्ट आता है तो वो उसका मिनरल किंगडम का लास्ट स्टेज होता है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमें अनंत काल तक कोई परिश्रम करना है। परिश्रम यहाँ पर किस चीज के लिए है? सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहकर अपने कर्मों के प्रति अवेयर होना। यदि इस दुनिया में अनर्थ के कारण आलस्य नहीं होता तो कौन कहाँ महाधनिक, महाविद्वान नहीं होता। तो वो कहते हैं कि ये आलस्य क्या है?
यही एक अनर्थ का कारण है। जब हम उसमें आ जाते हैं ना, तमस में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, तो हम काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम सतोगुण में रहते हुए हम गुणों को अपने अंदर सतोगुण को बढ़ाते जाएं धीरे धीरे, तो कोई अनर्थ का कारण ही नहीं है। फिर जब आलस्य नहीं है तो अनर्थ भी नहीं होगा। तो तभी महाधनिक भी बनेंगे और महाविद्वान भी। महाधनिक माने बहुत रिच भी बनेंगे। अपने आप हमारे पास एनर्जी, जो मनी एनर्जी है, उसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अब हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, तो इससे पहले हम किस में थे? हम कर्म कांड में थे, है ना? हमें पता ही नहीं था कि भगवान को अंदर खोजना है। हम कर्म कांड में लगे हुए थे, पूजा, भक्ति, मंदिर जाना, विशेष मांगना, यही हम कर रहे थे ना। तो वो नहीं, वो कहते हैं वो तो एक मतलब हम एक अपने जो असली कर्म है उससे पीछे हट रहे हैं। अगर हम अपने प्रयत्न मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो हम विद्वान भी बनेंगे, धनिक भी बनेंगे। पुरुष प्रयत्न ही सबकी बुनियाद है। बाकी विधि विलास ललाट लिखित दैव लीला आदि सब अर्थहीन शुष्क शब्द है। बहुत सुंदर है कि हमारा जो प्रयत्न है, हमारी जो मेहनत है, हमारा जो कर्म है, वो ही मेन इंपॉर्टेंट है। हम चाहे कितना भी कह लें कि पुराने जो हमारे कर्म है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उससे भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हमारे पिछले कर्म कितने भी गंदे हो, कितने भी खराब हो। अगर हम इस जन्म में भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मेरे से जो समझ आई मैंने उतना ही बता दिया। सॉरी थैंक यू नहीं, रीता मैम। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटफुल। आपने पूरा क्लियर कर दिया मैम, बहुत अच्छे से, हम्म। सुंदर से तो क्लियर कर दिया, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रीटा मैम ने सारा कुछ बताया हमें, समराइज कर दिया। और मधुलिन जी ने भी स्टोरी बता के और एग्जाम्पल बता के, बहुत अच्छा खासकर बताया। रीटा बहुत अच्छे से बताया। और जो यही स्वाध्याय का शायद वो है कि हम जब दूसरे का सुनते हैं तब हमें वो पूरी तरह समझ में आता है। तो आप क्योंकि दोनों ने सबके मिल, व्यूज मिल जाते हैं ना, कुछ मुझे समझ आया, कुछ आपको आया, कुछ मधुलिन ने बता दिया, तो वो सब कुछ जुड़ के अच्छा हो जाता है। बाकी बिल्कुल, तो मैं वो तो थोड़ा सा ही वो तो वेजिटेबल पुलाव बन गया आज, जी उसकी बड़ी जरूरत थी। जी तो आज बहुत अच्छा रहा। मैं इतना मतलब आप हंस मैं मुस्कुरा रही थी पूरे टाइम में, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये आज का टॉपिक हुआ। जबकि वशिष्ठ गीता कितनी कठिन है, मतलब जो वशिष्ठ गीता है, जो मुझे जितना मुझे पता है, वशिष्ठ गीता वह है जो राम जी को बताई थी गुरु वशिष्ठ ने। मतलब हर एक, जैसे अर्जुन को इन्होंने बताई, कृष्ण जी को बताई, और उसी तरह युधिष्ठिर को वो किसी दूसरे ऋषि ने बताई। तो हर एक ऋषि ने कही हुई गीता अलग अलग है, और उनका जो एक किस्म से सार है वो एक जैसा होते हुए भी कुछ अलग उनमें बात है। अब ये जैसे भेड़ों की तरह, ये एग्जाम्पल मैंने पहली बार योग वशिष्ठ में ही सुना है कि हमारे जो कर्म है वो कटते हैं कैसे भेड़ों की तरह। अब ये मैंने सिर्फ ये स्लाइड इसलिए बताई है कि ये एक मतलब कहीं से एक, लिया हुआ है। तो इतनी सारी गीता हैं, मार्कंडे गीता, भृगु गीता, हर एक व्यक्ति ने अपने ज्ञान को एक गीता के रूप में, एक गाने के रूप में, गीत के रूप में हमें प्रस्तुत किया है। और वैसे मतलब भगवत गीता सबसे फेमस हुई है, लेकिन गीता इतनी सारी हैं, इसमें भी कुछ कम है, और भी गीताएं हैं। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और आज मैं एक नए पर्सन का भी बहुत स्वागत कर रही हूँ। नेहा, आई थिंक यू, दैट इज यू, नेहा सिंह। Thank you so much. हाँ नेहा, It थैंक was वेलकम वेलकम। really nice to hear and understand all these concepts. जी जी जी, जुड़ते रहिएगा, 4 से 5 जी, होता है ये, 4 से 5, और लिंक यही होता है हमेशा जिससे आप आई हैं। okay, हाँ okay. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी। Thank you so much. Thank you all of you for giving your precious time. नेहा यहीं रहती हैं जहाँ मैं रहती हूँ, गाजियाबाद में। और नेहा टीचर है, और अभी इनकी बेटी जो है शायद 10th या 12th का हाँ एग्जाम जी, दे रही है, बोर्ड एग्जाम, तो 10th. उसकी प्रिपरेशन में कर रहे हैं। रीटा मैम जो है
एक मतलब सीनियर टीचर हैं, तो Okay. हाँ, तो उन्होंने आज कितनी अच्छे से हमको She has explained it very thoroughly, बहुत ही अच्छे very से, nicely. बहुत अच्छे से। तो वीडियो पे भी आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। वैसे धन्यवाद, धन्यवाद सभी का पल्लवी मैम जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके सबका जुड़ने का।